भगवत गीता इस धरती की सबसे कीमती ज्ञान का स्रोत है। इस ज्ञान की असल में कोई कीमत नहीं है। इस ज्ञान में इतनी ताकत है कि ये आपको बदल कर रख देगी। और इसे इतना इम्पोर्टेंट सिर्फ ऐसे ही नहीं माना गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि गीता की बातें अगर कोई भी इंसान जान ले तो उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। गीता ज्ञान, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है। मतलब आज आपको खजाने की चाबी मिलने वाली है। नंबर 1, अपने काम को करते रहो बिना किसी फल की चिंता किए। ये एक बहुत पॉपुलर श्लोक है। कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। आप चाहे कुछ भी करो, उस काम को ग्रिड यानी लालच, ईगो यानी अहंकार से मत करो, बल्कि प्यार, दया, समर्पण से करो। मतलब कोई भी काम कर रहे हो उसे मन से करो, पूरा ध्यान उसमें लगा दो। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये कैसे हो सकता है। मतलब अगर कोई काम आप कर रहे हो तो फल को देखकर ही ना कर रहे हो। मतलब आपके मन में एक सोच है कि आप इस काम को करोगे तो वो आपको मिलेगा। मोटिवेशन आ रही है। तो अगर फल की चिंता ना करें तो काम कैसे करेंगे? देखो, बात यहाँ पर काम को फोकस ध्यान के साथ करने की है। तो सिंपल बात ये है, कोई भी काम आप तभी पूरे पावर लगन के साथ कर सकते हो जब आपके दिमाग में उस काम के बदले और कुछ नहीं चल रहा हो। मतलब जब काम कर रहे हो तब किसी भी और विचार को आपको इग्नोर करना चाहिए। बस काम तो काम, चाहे वो विचार उस काम के फल की ही क्यों ना हो, आपको उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि फल के बारे में सोचोगे तो आप उस काम में अपना 100% फोकस नहीं दे पाओगे। इसलिए वर्तमान काल में रहकर उस काम में ध्यान दो और उसके फल के बारे में भूल जाओ। अपने काम को हमेशा मन से करना चाहिए और उस काम से आपको क्या प्राप्त करना है उसके बारे में आप ज़्यादा ना सोचो, तभी आपके लिए अच्छा होता है। सिर्फ काम पर ध्यान देने से आप किसी भी काम को शांतिपूर्वक कर पाओगे। नंबर 2, 5 इंद्रियों के जरिए गलत तरीके से पाया हुआ सुख शुरू में बहुत मीठा लगेगा, लेकिन बाद में वो आपको जहर की तरह खत्म कर देगा। इसका मतलब ये है कि गलत तरीके से मिली हुई सुख का लालच आपको बहुत नीचे गिरा देगा। नशा करना या ऐसी कोई भी चीज जो गलत है वो आपको थोड़ी देर के लिए सुख दे सकता है, पर लंबे समय की बात करें तो वो आपको नीचे गिरा देगा। इसलिए जिंदगी में कोई भी ऐसा काम जो आपको पता है कि गलत है उसे कभी मत करो। इसके बदले कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको परम सुख मिले, जो आपके दिमाग के अंदर की केमिकल लोचे में उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वो इस दुनिया से परे की चीज है। और ऐसा आनंद आपको कैसे मिल सकती है? ऐसा सुख आपको केवल मिलता है किसी से प्यार करके, लोगों की मदद करके, माता पिता की सेवा करके और गरीबों की मदद करके। नंबर 3, जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा राज है बैलेंस लाइफ, यानी संतुलित जीवन। जिंदगी का कोई भी काम, सोना, खाना या जिंदगी की कोई भी चीज हो, हर चीज को बैलेंस मोड में करो। यानी ना कम ना ही ज्यादा। ना आपको ज्यादा सोना चाहिए और ना ही कम। ना आपको ज्यादा खाना चाहिए और ना ही कम। आपको हर चीज पर बैलेंस रखना चाहिए, परफेक्टली बैलेंस। अपने उंगली पर कभी किसी चीज को रख के देखना, ये आप हो। अगर थोड़ा सा भी इधर या उधर झुके तो गिरना पक्का है, पर अगर बीच में रहे तो हमेशा टिके रहोगे। ये कॉमन सी बात है, पर तब भी ये बहुत जरूरी सीख है। नंबर 4, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तब आप उसके गुलाम बन जाओगे। ये श्लोक आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपकी जिंदगी में एक न एक ऐसी चीज जरूर होगी, चाहे वो किसी भी तरह का नशा हो या कोई बुरी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते हो पर छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये श्लोक उसी तरह इशारा करता है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर नहीं कंट्रोल करोगे तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए जब भी कुछ करने की सोचते हो तो उसके ऊपर विचार कर लेना चाहिए कि ये काम सही है कि नहीं। आपको हमेशा अपने दिमाग की नहीं सुनना चाहिए। ये एक बड़ा डिबेट है कि आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए या दिमाग की। तो इसका उत्तर है बैलेंस। आजकल आप जो भी तय करते हो वो 80% दिमाग से ही करते हो, दिमाग की लालच में आकर। तो आपको दोनों को यानी दिमाग
और दिल को आधा आधा प्रायोरिटी देना चाहिए ताकि आपका दिमाग आप पर हावी ना हो। इसका एक उदाहरण देती हूँ। मान लो आप एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम दे रहे हो, सामने ही एक टीचर है और वो इधर उधर हाल में निगरानी रख रहा है ताकि बच्चे चीटिंग ना करे, और ऊपर भी एक कैमरा लगा हुआ है। तो एग्जाम में आपको एक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है और आपने बाकी सभी का उत्तर दे दिया है, बस एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे तो आपका 90% पक्का है और आप पूरी तरह से श्योर हो। फिर आपके लालची दिमाग ने कहा कि बेटा चीटिंग कर ले, और एक ही क्वेश्चन की तो बात है, फिर तेरे 90% पक्के। उस समय आपको ये नहीं है कि उस कैमरे से आपको कोई देख भी रहा है या नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा वो तो वहाँ बैठ के चाय पीते हैं, और उतने स्टूडेंट्स में से आपको कैच कर ले ये चांस बहुत कम है, और ये बात आपको पता है। तो उस परिस्थिति में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, पर आप उस गोल्डन चांस को भूल जाओ, 80% में ही रहोगे। नंबर 2, रिस्क ले लो और अगर आप सफल रहे तो 90% आपके। तो देखा जाए तो आप दिल और दिमाग से काम लोगे तो आप नंबर 1 को ही चुनोगे, क्योंकि दिल कहेगा 90% छोड़, अगर फंस गए तो एग्जाम ही कैंसिल कर देंगे ये लोग। ये डर आपके दिल में पैदा हुआ और आपने नंबर 1 को चुना। अगर आप ऐसे टाइप के इंसान हो जो हर काम 80% दिमाग से करता है तो आप नंबर 2 को ही चुनोगे। दिमाग सिर्फ लालच वाले चीज़ों को ही दिखाता है, वो ऑप्शन 1 ही बेस्ट है, क्योंकि अगर आप फंस गए तो आपके इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दिल और दिमाग का आधा आधा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कुछ तय करते समय अगर दिमाग से ज़्यादा सोचा और दिल को नज़रअंदाज किया तो ये आपको बहुत नीचे ला सकता है। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य के साथ और प्रैक्टिस के साथ आप दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे। नंबर 5, इस दुनिया में वो कभी खुश नहीं हो सकता जो हर चीज पर शक करता है और नकारात्मक सोचता है। इस दुनिया को आप जैसे देखते हो ये आपको वैसे ही दिखता है। हर कोई का दिमाग एक चश्मे की तरह होता है जिसे लगाकर वो इस दुनिया को देखता है। सेम एक ही घटना किसी एक इंसान के लिए अच्छी होगी और दूसरे के लिए ट्रेजेडी। टीवी में आपने ऐसे बहुत सारे रियलिटी शो देखे होंगे। इसको देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि लोग ये कैसे देखते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता, पर भी लोग देखते हैं। तो इस मामले में ये शो आपके लिए खराब है, बेकार है। हजारों लाखों लोगों के लिए ये फेवरेट है। आप अभी सोचो कि आपका फेवरेट शो कौन सा है या आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। तो आपकी फेवरेट मूवी देखने के समय आपको जितना मजा आया था उतना मजा उन लोगों को ये फालतू शो देखने में आता है। जो आपके लिए फालतू है पर उन लोगों के लिए मस्त। ये दुनिया आपके नजरिए से बनती है। अगर आप ब्लू चश्मा पहनकर इस दुनिया को देखोगे तो ये आपको ब्लू ही दिखेगी, और अगर रेड चश्मे को पहनोगे तो जाहिर है रेड यानी लाल दिखेगी। आजकल आप ये सुनते ही होंगे कि ये दुनिया बर्बाद हो गई है, दुनिया में नकारात्मकता फैल गई है, दुनिया का अंत नज़दीक है। पर क्या आपने कभी सोचा है इतनी खराब कंडीशन में भी आज भी ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि दुनिया को वो अलग नज़र से देखते हैं। दुनिया को देखने का नज़रिया आपको बदलना होगा, क्योंकि दुनिया जैसी है वैसे ही रहने वाली है, दुनिया नहीं बदलने वाली। पर आप अपने नज़रिए को ज़रूर बदल सकते हो। इसलिए अगर खुश रहना है तो अपने नज़रिए को बदलो और हर चीज़ को एक सकारात्मक चश्मे से देखो और नकारात्मकता को लात मार के भगाओ जिसने आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ छीन ली है। नंबर 6, इस दुनिया में जो घमंड करता है वो कभी भी खुश नहीं रह पाता। जो भी कुछ आपके पास है वो आप कभी भी खो सकते हो। कोई भी चीज़ आपके पास हमेशा के लिए नहीं होती, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर आप कुछ नहीं हासिल कर सकोगे, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, इसलिए घमंड को त्याग देना चाहिए। घमंड त्यागोगे तो आप अपने ज़िंदगी के ऊपर उठोगे। इसलिए किसी को भी अपने से नीचा नहीं मानना चाहिए।
हर किसी को समान रूप से देखना चाहिए। नंबर 7, कोई भी इंसान किसी काम में तभी माहिर बनता है जब वो इंसान उस काम को करता है जो उसे पसंद है, और इसे ही आप मॉडर्न भाषा में पैशन कहते हो। अगर आप उस काम को करोगे जिस काम के लिए आप बने ही नहीं हो, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे और ना ही उस चीज में माहिर बन पाओगे। आपको लगेगा कि क्या कर रहा हूँ मैं। आप एक रोबोट जैसा फील करोगे। इसलिए जिंदगी में उसी कैरियर को चुनो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसे आपको करने में मजा आता है। लोग जो कह रहे हैं कहने दो, आप बस अपने पैशन को फॉलो करो। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करना मत भूलना। लाइक और शेयर जरूर करना, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगली वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर देना। धन्यवाद।